अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, आप सबको मैं अपने चैनल मिस्टर टीपू पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, जो पानी है वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जिसका बेशक कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह पाक ने जहाँ पाकिस्तान को कई वसाइल ज़खायर से नवाजा है, वहाँ पानी की नेमत, पानी की दौलत से भी माला माल किया है। दोस्तों, जो हमारे पुराने वक्त के लोग थे वो इसी पानी को बड़ी मुश्किलात से इस्तेमाल में लाकर यूटिलाइज़ कर कर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करते थे। उन्हीं कामों में एक काम पंच चक्की यानी पानी के प्रेशर से आटा पीसना, वो आटा चाहे गंदम का हो, मकई का हो या फिर और किसी भी चीज़ का आटा बनाना, वो पंच चक्की पानी के प्रेशर से उसमें करते थे कन्वर्ट। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये जगह सालम मोटरवे M2 सालम से तकरीबन 4 किलोमीटर, सरगोदा शहर से 50, लाहौर से 180 और इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो कैपिटल है उससे तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ पर आज भी 100 साल से ज़ायद पुरानी अंग्रेज़ दौर की जो पंच चक्की है वो भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जहाँ आज भी पानी को इस्तेमाल में लाकर पानी के प्रेशर से आटा गंदम की पिसाई की जाती है। आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा दौर है, लेकिन चक्कियाँ फुल्लरवान की जो पंच चक्की है वो इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी पुरानी सकाफ़त रवायत को कायम रखी हुई है। आइए हमारे साथ चलें और हम आपको इस पंच चक्की का तफसीली मुआयना करवाएं और आपको बताएं ये किस तरह काम करती है। पानी से चलने वाली पंच चक्की, जिसे मुकामी ज़ुबान में जिंदर कहा जाता है, इस जिंदर से हम सब के अजदाद की ख़ास यादें वाबस्ता हैं। जिंदर पत्थर के पार्टों से बनी हुई आटा पीसने की मशीन है, जिसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो गराट भी कहते हैं। जिंदर या गराट तेज़ रफ्तारी के साथ बहने वाले नदी, नालों, नहरों पर बनाई गई पंच चक्कियाँ हैं। इन्हें बिजली, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं। ये पत्थर के 2 गोल पार्टों पर मुश्तमिल होता है। जिंदर के नीचे लगे हुए पंखे पानी की तेज़ दहार से हरकत में आते हैं और उसके ऊपर वाला हिस्सा एक मखसूस रफ्तार से चलता है जो पत्थर के बड़े बड़े पार्टों को चलाता है, जिससे आटा पिसता रहता है, जबकि प्रेशर कम होने की सूरत में उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जिंदर की रफ्तार ज़माने की रफ्तार के साथ मुकाबला नहीं कर पाई और बिजली से चलने वाली चक्कियों से बिलाखिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खोकर लोगों की ज़िंदगी से बाहर होने लगी। लेकिन कुछ नए इलाकों में ये भी मौजूद है जहाँ लोग अब भी जिंदर के आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं, और जो एक दफ़ा जिंदर के आटे की रोटी खा ले वो फिर दोबारा बिजली से चलने वाली चक्की के आटे की रोटी पसंद नहीं कर पाते। इसी बारे में देखते हैं एक मुकामी जो वहाँ के अवाम जो जिंदर की रोटी खाना पसंद करते हैं उनका बयान। ये जी 1902 की नहर जिस वक्त बनी उस टाइम दी है, तो आटा बड़ा बेहतरीन होता है, इसका सेहत वास्ते बहुत अच्छा है। दूसरी मशीन जो है आटा साड़ के निकालती है, ये अच्छा आटा होता है इसका, और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। रोटी सूखती नहीं, रोटी बिल्कुल बेहतरीन नरम होती है। मशीन से 100 दर्जा अच्छा है। मशीन दूसरी है साड़ के आटा निकालती है, इसका आटा ठंडा होता है। हमारी 3-4 नस्लें इधर से गुजर चुकी हैं और बहुत बेहतरीन है। हम इधर से आटा ले आते हैं, बहुत अच्छा, सेहत वास्ते अच्छा है, मुफीद है। अगर बात करें जिंदर से भी पहले जो वक्त है उसकी, तो उस वक्त में एक हथ चक्की हुआ करती थी जो घरेलू ज़रूरियात पूरा करती और अमूमन घर के कोने में नस्ब होती थी, और ये पत्थर के 2 गोल पाटों पर मुश्तमिल थी। माजी में ख़वातीन सुबह सवेरे उठकर हथ चक्की चलाकर रोज़मर्रा ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा आटा हासिल करती और घर के सभी लोग ये ताज़ा
اور صحت بخش آٹا استعمال کرتے۔ پانچ چکیوں کے مقابلے میں ہاتھ چکی چلانا زیادہ مشکل اور محنت طلب کام تھا۔ نئی نسل کو جندر یا ہاتھ چکی کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، کیونکہ آج کل ہم میدا، سوجی، چوکر، آٹا بازار سے خریدنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تاہم جندر اور ہاتھ چکی ماضی قریب تک ہماری تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ جو آج جدید دور کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہماری روایت اور ثقافت جو ہے وہ بھی جان سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔